जी सर, चालू कीजिए। जी चालू है। चलिए जी, सभी को नमस्ते। एक बार फिर डॉक्टर विलास जगदाले जी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर साहब, वेलकम टू मॉडर्न इंडिया टॉक शो। और सभी को शुरू करते हैं। लाइव ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। डॉक्टर साहब भी बिजी हैं और मेरे को भी आज एक दो जगह जाना है। तो हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करने वाले हैं। सभी देख रहे हैं कि जो बारिश हो रही है, जो मौसम बदल रहा है, जो जलवायु परिवर्तन है। परिवर्तन एक ऐसी चीज है जो होता ही है, ये एक नियम होता है। लेकिन ये वाला जो परिवर्तन है, ये लाया जा रहा है, हो नहीं रहा है। ये जबरदस्ती लाया जा रहा है, जानबूझकर लाया जा रहा है। और इस परिवर्तन में, इस चेंज में, क्लाइमेट चेंज में क्या होने वाला है, आगे क्या क्या होगा, आज उस पर एक बार छोटा सा लाइव में डॉक्टर विलास जी इंफॉर्मेशन देंगे। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार सभी को और धन्यवाद मोहित सर को, जिन्होंने मुझे फिर से एक बार मौका दिया यहाँ पे लाने के लिए। प्रणाम प्रशांत डबराल जी। तो दोस्तों, मैंने इसके पहले भी बताया था, पिछले 2 साल से बता रहा हूँ कि नेचुरल जो पृथ्वी का पोल है, नॉर्थ पोल, वो शिफ्ट हुआ है। लगभग हो रहा है, अभी 25% 25% हुआ है। वो 40% डिग्री तक एंगल चेंज होने वाला है। नॉर्थ पोल जो पृथ्वी का, वो शिफ्ट हो रहा है साउथ अफ्रीका की तरफ। अभी वो कनाडा की तरफ से जा रहा है। पर डे 15 माइल से 20 माइल की स्पीड से वो जा रहा है। और ये मेरा ही नहीं, ये इसके पहले मैंने आपको न्यूज दिखाई थी, पोलर शिफ्ट ये बोल के आता है, पोलर शिफ्ट बोल के। इसके बारे में पहले भी मैंने डाले हैं ये न्यूज, ये पोस्ट। पोल शिफ्ट हो रहा है। तो ये पोल शिफ्ट जब हो रहा है, तो ये नेचुरल है कि जो बर्फ पिघलने वाली है, बर्फ पिघलेगी। अभी पिछले महीने न्यूज आई है, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक अंटार्कटिका का बर्फ का आइसबर्ग टूटा है। अगर वो पिघलेगा तो कम से कम समुद्र की हाइट जो है, वो लगभग 1.5 से 2 मीटर बढ़ने वाली है। ये पूरे समुद्र की बढ़ेगी। और इसकी वजह से जो हॉट करंट और कोल्ड करंट रहता है पानी का, उस पर इम्पैक्ट गिरने वाला है। उसकी वजह से बाष्पीभवन जो रहता है, वेपराइजेशन, वो बढ़ेगा। और उसकी वजह से जो है वो बारिश, स्नो, साइक्लोन्स, ये टोर्नेडो जिसे कहा जाता है, बवंडर, वो आएंगे और आ रहे हैं। इवन आज आप कनाडा में जाइए, साइबेरिया में जाइए, या फिर आप रशिया में जाइए, वहां पे साइक्लोन्स आए हुए हैं स्नो के। 50-50, 20-20 फीट तक बर्फवृष्टि हो रही है। टर्की देखिए, टर्की में तो बेहाल चल रहा है। तो ये नेचुरल चल रहा है। इनमें इन्होंने अब आर्टिफिशियली उस पे केमट्रेल्स, हार, डार्पा, आपका वेदर मैनिपुलेशन, केम, ये सब डाल के इन्होंने इसको और स्पीड अप किया है। इनका जो एजेंडा है, जो ये सब करके इनको क्या करना है, तो मैंने इसके पहले भी दिखाया था। नासा का ये डॉक्यूमेंट है, द फ्यूचर इज नाउ। मैं डॉक्यूमेंट देता हूँ, फिर उसके बारे में बात करता हूँ, हवा में बात करने वाला नहीं। फिर भी लोग मुझे कहते हैं कि ये कुछ भी बात करता है। मैंने कहा है कि 50 मील तक जो है लोगों को अंदर शिफ्ट कराओ कोस्टल रीजन से। ये मैंने इसी डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देते हुए कहा, जिसमें उन्होंने खुद कहा है 50 माइल शिफ्टिंग ऑफ द कोस्टल लाइंस लोगों को। ये देखिए, 50 मील फर्स्ट जी पॉइंट। 80% of the population should be shipped to the 50 miles coast line, फर्स्ट लाइन है। तो ये आपको पहले से बता रहा हूँ, और फिर भी लोग मजाकार लग रहा है कि ये हवा में बातें करता है, ये कहाँ से लेके आता है इन्फॉर्मेशन, ये झूठी है। ये नासा का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। आप जाके द फ्यूचर स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर सिरका 2025 ये डालिए, आपको वो डॉक्यूमेंट मिलेगा। हो सके तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर गूगल सर्च कर लीजिए। नासा का ऑफिशियली ऑफिशियली यहाँ पे लोगो है, नासा के ऑफिशियली वेबसाइट पे है ये। इन्होंने 2001 में पब्लिश किया है और 2021 में उसे रिपब्लिश किया गया है। तो ये सब होने वाला है। और इसकी वजह से अभी डस्ट स्टॉर्म, किसी ने कमेंट किया है, मुंबई में नैनो डस्ट स्टॉर्म आया हुआ है, जो इसके अंदर मेंशन है डॉक्यूमेंट के अंदर। 2 साल तक वो डस्ट पार्टिकल हवा में रह सकते हैं। तो इन लोगों को ये सारे एजेंडे के तहत, इनको ये जो भी है, अपने अनाज पैदा हो रहे हैं, फल पैदा हो रहे हैं, इन सबको वॉश आउट करना है। फिर ये आपको एक फूड क्राइसिस की तरफ पुश करेंगे। फूड क्राइसिस में आपको जीओमो अनाज दिया जाएगा। जीओमो अनाज आप लगाएंगे, आपकी धरती 2 साल में बंजर हो जाएगी। फिर वही जीओमो आपको खाना पड़ेगा, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स।
और फूड आपको खाना पड़ेगा, और वो कैंसर पॉजिटिव है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से बना हुआ है। तो जब आप कैंसर होंगे, ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन कंट्रोल का जो चल रहा है एजेंडा, अब ये किसी ने तो भी कहा कि सर वो जो मिलिट्री क्या प्लेन्स उतर रहे हैं रस्तों पे, वो क्यों है, क्या है? देखिए, ये जो पोल शिफ्ट हो रहा है, नॉर्थ पोल, तो ये जो ऊपर का पोर्शन है, पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा है जो है, वहां के लोगों को इनको शिफ्ट करना पड़ेगा मिडल में इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ही वो बच सकते हैं, वरना ये लोगों का कुछ खरा नहीं। अब सोचिए, जब एकदम से तूफान, साइक्लोन्स, अभी जो शिफ्ट हो रहा है पोल, तो उसकी वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स है आपके पृथ्वी की, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो हिल रही है, स्पीड की वजह से, मैग्नेटिक है तो शिफ्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक भी है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी वजह से वो एक दूसरे पे घिस रही है। कुछ प्लेट्स है जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल में ये होती है, वाइब्रेट होती है, कुछ प्लेट्स है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे खिसकती जाती है। तो ये जो प्लेट्स है जो यहाँ पे ये ऊपर नीचे खिसकती है, वहां पे कम डिजास्टर होगा, मगर जहाँ पे हिलती है ये प्लेट्स, खास करके एशियन कॉन्टिनेंट्स में, आप जापान लीजिए, आप इंडोनेशिया लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया लीजिए, और आप इंडियन ओशन लीजिए, यहाँ पे प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो हिलती है, वाइब्रेट होती है, और जो बाकी की यूरोपियन कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे के ऊपर खिसते हुए शिफ्ट होती है, तो वहां पे कम डैमेज होता है। ये जो है ये साल रहेगा अर्थक्वेक का और हेवी बरसात का। ये पहला एजेंडा तो कम कंप्लीट कर चुके टीके का, आपको घरों में बिठा के आपकी पूरी इकोनॉमी धम्पाधार कर चुके हैं, अब आपके पास पैसा नहीं रहा है, अब ये करेंगे, इतना महंगाई लाएंगे, क्योंकि अनाज नहीं रहने वाला है, फूड नहीं रहने वाला है, उसकी वजह से रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन नहीं बनेगा, तो उसकी वजह से जो फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट है इस साल में 14% इन्फ्लेशन हुआ है, एक साल के अंदर। भारत की बात कर रहा हूँ, दुनिया भर में तो और भी बढ़ा हुआ है। टर्की में तो डिवैल्यूड हो चुका है पैसा, लोग फेंक रहे हैं रस्तों पे टर्की में पैसा, इतना डिवैल्यूड हो चुका है टर्की। खास बात खास बात 2020 में जब महामारी स्टार्ट हुई, उसके एक महीने बाद टर्की में सबसे बड़ा आज तक का पृथ्वी का सबसे बड़ा सोने का भंडार, लगभग 10 लाख मेट्रिक टन सोना का एक भंडार वहां पे मिला है टर्की में। ये बहुत बड़ा बात थी वो। अब इनका टारगेट है टर्की को कंट्रोल करना, क्योंकि जिस तरह अफगानिस्तान कंट्रोल किया और ऑयल कंट्रोल किया, उसी तरह से अब इनको टर्की कंट्रोल करना है। मेन टारगेट है टर्की। टर्की में जो सोना है, जो रेयर अर्थ मेटल है, वो रेयर अर्थ मेटल जो अफगानिस्तान में है और जो टर्की में है, उसको हथियाना। इसलिए ये पूरा का पूरा लोगों को एनी हाउ करके कंट्रोल रखना। अभी हुआ था महामारी का एलसी, जो हम और यूज नहीं कर सकते घरों में बिठाने को, वो आ रहा है फेदर एलसी। और ये आप क्या करेंगे, खोलेंगे, ये आप सारे घरदार जो है लॉकडाउन सब लगा हुआ है पूरे देश में, 60 देशों ने खोल दिया है ना, वहां पे पास जरूरी नहीं है, ना टीका सर्टिफिकेट जरूरी है, ना कुछ है। अब ये क्या करेंगे, ये भारत को भी 2 महीने तक ये चलाएंगे ऐसा। 2 महीने में एक बार ये स्कूल खोल देंगे, फिर स्कूल खोल के जो 5 साल से लेके जो 12-15 साल के बच्चे जो टीका नहीं लगा है, उनको ये टीकाकरण स्टार्ट करेंगे। एक बार उनका टीका नाकों में डाल के टेस्टिंग कराएंगे, बोलेंगे देखो कितनी महामारी बढ़ गई। आज न्यूज आई है महाराष्ट्र में 10,000 बच्चे, ये 1 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक 10,000 10 साल के छोटे बच्चों को महामारी हुई, जो महामारी इन्होंने अब तक आइसोलेट नहीं कर पाए हैं। और इसका ये महामारी को मैं बहुत स्मार्ट बॉय समझता हूँ, क्योंकि ये पहले वेव में अडल्ट को होती है, बूढ़े बच्चों को, सेकंड वेव में फिर जो अपने टीनेजर्स एंड जो यंग यूथ है उनको होती है, अब ये जाती है बच्चों में। तो ये स्मार्ट है, ये स्मार्ट वेव लगती है। तो इनको लगता है हम बहुत बेवकूफ, हमें अकल ही नहीं है। और इनके बिठाए हुए जो एंकर है, जो यहाँ पे आके बड़बड़ करते रहते हैं, पूरा प्रोपोगंडा उन्हीं ने चलाया है। अब एबीपी माझा जो चैनल है महाराष्ट्र का, एबीपी माझा, उसने 2 दिन पहले कैंपेन लिया शुक्रवार शनिवार को कि स्कूल खोलो स्कूल खोलो स्कूल खोलो। अलग अलग डिबेट के लिए लोग बिठाए, डॉक्टर बिठाए, कुछ प्रिंसिपल्स बिठाए, और बोलो खोलो स्कूल खोलो स्कूल। तो सरकार ने बोली हमने स्कूल खोल दिए, मंडे से, कल से महाराष्ट्र में स्कूल खुलेंगे। ये हमारे जो है एबीपी माझा वाले यहाँ के और महाराष्ट्र के, वो क्रेडिट ले रहे, हमने स्कूल खुलवाए, हमने स्कूल खुलवाए। कल तुम्हारे बच्चों को जब टीका लगेगा स्कूल में जाके बिना परमिशन के तुम्हारे, तो इन एबीपी माझाओं का स्टूडियो जाके फोड़ दो, क्योंकि इन्होंने स्कूल खुलवाए, इन्होंने क्रेडिट लिया है।
देयर इज नो मैंडेटरी वैक्सीनेशन टीकाकरण और देयर इज नो मैंडेटरी सर्टिफिकेट ऑफ दैट गैप, ये सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा किया है। और यहाँ पे हमारे औरंगाबाद के कलेक्टर जो है वो ऑर्डर इशू कर रहे हैं कि बिना सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो शादियों में बैंड नहीं बजाने देंगे हम आपको, बैंड वालों को। तो ये चीजें इलीगल चल रही है और ये बच्चों पे आने वाली है। और खास बात है, ये बच्चों को एक बार ये हो गया टीकाकरण का काम, ये फिर 2 महीने बाद सब खोलेंगे, रश बढ़ेगी। पहले से ही आप जाके शेल्फ पे देखिए, यहाँ पे अनाज नहीं है, रेट बढ़ गए हैं। जो चावल मैंने 2-3 महीने पहले कहा था, जो चावल 45 से 50 रुपए था, आज वो 70 रुपए किलो हुआ है। लोगों को अभी भी यानी क्या है, लोग 5-5 महीने का 6-6 महीने का लेके भरते हैं, इसलिए पता नहीं। पर जो लोग डेली लेते हैं ना, उनको समझ में आ रहा होगा कि 2020 का जो चावल था वो आज 2022 में उसका रेट कहाँ से कहाँ चला गया है। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गरीब और लोग खाना जो है 80 करोड़ भारतवासी जो है वो गवर्नमेंट के अनाज पे डिपेंड है। और ये और बढ़ेगा, ये कम से कम 90 करोड़ के आसपास जाएगा ये इस साल भर में। क्योंकि अब देखिए, आप ऊपर जाइए नॉर्थ साइड में, वहां पे बरसात हो रही है, वहां पे बर्फ गिर रही है, वहां पे साइक्लोन अपने भूस्खलन हो रहे हैं। अब लोगों को जॉब्स नहीं रह रहे हैं। अब ऊपर से 5G इन्होंने चालू किया है, सब लोग थालियां बजा रहे थे कि भाई साहब देखो, भारत का एरोप्लेन, भारत का नेवी का प्लेन रस्तों पे उतरे हैं, यूपी में, एमपी में, यहाँ रास्ते बनाए। तो मैंने कहा है, प्लेन रोड पे उतरना ये नॉर्मल बात नहीं है, इट्स इमरजेंसी। प्लेन एयरपोर्ट पे ही उतरने चाहिए, वो भी डिसाइडेड रहता है डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे कौन से प्लेन उतरेंगे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे कौन से प्लेन उतरेंगे। आप मिलिट्री के प्लेन्स रोड पे उतार रहे हो, तो ऐसा क्या आने वाला है, ऐसी क्या मुसीबत आने वाली है कि एयरफोर्स के प्लेन्स को भी, एयरफोर्स के प्लेन ये नॉर्मल प्लेन से 10 गुना ज्यादा वेटेज, उनका वेट रहता है और वो कैरी करते हैं उतना वेट। टैंक्स, मिसाइल्स को कैरी करते हैं, तो इसलिए उनका वेइंग जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसी क्या नौबत आने वाली है कि भारत को आपको रस्तों पे मिलिट्री प्लेन्स उतारने पड़ने वाले हैं। तो मैं तब भी कहा था 5G जो है, अगर सोचिए 5G का जो मिलीमीटर फ्रिक्वेंसी जो है, आप लोग गलत समझते हैं कि 4G 5G 6G 7G ये टेक्नोलॉजी है। 4G जो है डेसिमल फ्रिक्वेंसी है, 3G डेसिमल फ्रिक्वेंसी है, 5G मिलीमीटर फ्रिक्वेंसी है, 6G डेसिमल फ्रिक्वेंसी है, 7G डेसिमल फ्रिक्वेंसी है। तो बीच में क्या आया है, सिर्फ 5G आया है कि जो कि मिलीमीटर फ्रिक्वेंसी है। ये मिलीमीटर फ्रिक्वेंसी एरोप्लेन्स के नेविगेशन सिस्टम्स को और उसके कंप्यूटर्स को बंद गिरा सकती है, वो क्योंकि मैग्नेटिक पे चलते हैं। तो सोचिए, मैंने पहले भी कहा था, आपका हार्ट जो है वो फर्स्ट ए नोट जो आता है, जिससे फर्स्ट हार्ट बीट निकलती है, वो मैग्नेटिक इम्पल्स रहता है। तो आपका इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ निकाला जाता है, ईईजी ब्रेन का, और जो हार्ट का है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ निकाला जाता है। तो इसमें दोनों कॉमन क्या है, इलेक्ट्रो, आपका ब्रेन भी इलेक्ट्रिक पे काम करता है, आपका हार्ट भी इलेक्ट्रिक पे काम करता है। और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी बॉडी की, जो सेलुलर लेवल की है, फर्स्ट डायमेंशन कहा जाता है, वो आपके पृथ्वी के अर्थ के साथ कनेक्ट होती है। तब आप जब मेडिटेशन करते हो और जब आपको वो जो मिलता है, वो ये सब इसकी वजह से आता है। तो अब ये प्लेन्स के साथ अगर ये छेड़छाड़ कर सकते हैं 5G, ये आपके बॉडी है ही क्या, और ऊपर से आपका हार्ट 250 ग्राम का, उसको छेड़छाड़ करने के लिए क्या लगेगा। ऊपर से आपने ग्राफीन ऑक्साइड लेके रखा हुआ है आपके बॉडी में, जब ये मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट करेगा ईएमएफ, तो ये बोल रहे हैं, अब इन्होंने नया प्रोपोगंडा चालू किया है, ये बोल रहे हैं कि ठंडी के दिनों में लोगों के खून जो है वो गाढ़ा होता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकते हैं। तो भाई, जिंदगी में मेरे या किसी के भी माँ बाप की जिंदगी में पहली बार अभी ठंड गिर रही है, इसके पहले ठंड कोई थी नहीं। तो ऐसे क्या हो रहा है कि आपको हार्ट अटैक आने वाले, ये सब मैनिपुलेट कर रहे हैं। Dr. Vilas absolutely correct that these few people are taking advantage of North Pole shift to manipulate climate in their own way। यही मैं कह रहा हूँ, इनको बहुत बढ़िया पॉइंट मिल गया है उनका डीपॉपुलेशन एजेंडा चलाने के लिए। और अब आपके जहाँ पे भी ये टीकाकरण होगा स्कूलों में, और वहां के आपके एमएलए के घरों के बाहर जाके खड़े हो जाइए, उनको पूछिए कि हमने आपको इसलिए चुन के नहीं दिया कि हमारे बच्चों को हार्ट अटैक आएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया 2% से फर्टिलिटी रेशियो गिर गई है भारत की, 2% से। और ये लोगों को पता ना चले, इसलिए उन्होंने 18 साल का शादी का उम्र जो 21 साल कर दिया है। कल ये बोलेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों के जो टेस्टिस है वो स्पर्म काउंट नहीं बढ़ा रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये इनके मुंह को कोई कंट्रोल नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं।
चाहिए। और ऊपर से रही बात, ये आपके 5G का जो है वो हीट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरह की आती है। तो जो डायरेक्ट हीट है वो आपका टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो 1% माइनस रहता है बॉडी से, तो उसकी वजह से स्पर्म बनते हैं वहां। अब ये हीट जो है वो स्पर्म का वहां पे उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी टेस्टिस का, तो ऑटोमेटिकली वो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं बनेगा। तो ये जो था लल्लन टॉप वाला जिसने मेरे खिलाफ वीडियो बनाया था, मेरा नाम नहीं लिया उसने, उसको पता था मेरी डॉक्टर जगदे के हाई कोर्ट में केसेस दर्ज है, उसने नाम लिया था बीआरसी का और डॉक्टर तरुण कोठरी का। उन दोनों का नाम इसलिए लिया कि उनके पास उन्होंने कोई इसके बारे में बात नहीं की थी, मगर मेरा के साथ नाम जोड़ के उसने वो न्यूज चलाई, मेरा नाम नहीं लिया। मैं आज बोलता हूँ लल्लन आपको आ मेरे साथ डिस्कस कर, बता भारतीय फर्टिलिटी के ऊपर कैसे क्या गिरी है। तो मैंने पहले ही कहा था ये जो टीका रहता है इसके अंदर मर्क्यूरी एल्यूमिनियम आता है, ग्लाइफोसेट आता है, ग्लाइफोसेट एक कैंसर कॉजिटिव है और एक इनफर्टिलिटी भी लाता है। ये खुद WHO ने लेटर में लिखा हुआ है, डीएनए आरएनए क्रोमोसोम डैमेज करता है ग्लाइफोसेट। तो ये मैंने पहले भी बताया था, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं मेरे बारे में बात करने की। और ये क्लाइमेट चेंज मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये आपको फूड क्राइसिस की तरफ लेके जाके आपको कंट्रोल करने के लिए है, क्योंकि दोज हु कंट्रोल द फूड एंड वाटर ही कंट्रोल्स द वर्ल्ड। और आज जीएमओ फूड का पेटेंट बिल गेट्स के पास है और वो भारत सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के एडवाइजरी कमेटी पे है। तो ये बात बहुत डेंजर है, आपके बारे में जागरूक सोचिए और सवाल उठाइए आपके सांसद और विधायकों से। सर कोविड खत्म होगा या क्या इससे साल में एंड 5G स्टार्ट हो, इससे 5G चालू हो चुका है, हो रहा है 1 जनवरी से चालू हो चुका ऑफिशियली। अब ये लोगों को घरों में बिठाया हुआ है, अब इनको बाहर निकलना पड़ेगा तभी वो 5G के इसमें रेंज में आएंगे। और ये लोग अगले कुछ महीनों में या अगले महीने या उसके 2 महीने बाद मार्च अप्रैल में ये 100% जो है ब्लैकआउट कराएंगे। जिस स्पीड से वो उनके एनर्जी प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं, मैं ट्वीट कर रहा हूँ, जब भी वो न्यूज आती है मैं ट्वीट करता हूँ कि ब्लैकआउट होने वाले हैं, ब्लैकआउट होने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था आपके पुराने टीवी और रेडियो संभाल के रखिए, मैं तब भी 2 साल पहले आपको समझाया था कि क्या क्यों किस लिए। 5G ये जो है ये मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी है और आपके जो पुराने टीवी है वो डेसिमल फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। तो इसलिए कोई रहेगा मेरे जैसा बेवकूफ जो बाद में करेगा ब्रॉडकास्ट आपको न्यूज देने के लिए, तो इसलिए पुराने टीवी पुराने रेडियोज संभाल के रखिए, बेचिए मत। मैंने कहा था लाख लाख रुपए में तो पुराने टीवी बेचे जा रहे थे गुजरात में। तो ये चीज को समझिए, वेदर और इससे भी डेंजर होने वाला है। और ये जून जुलाई महीने में ये फुल फ्लेज चलेगा, जून जुलाई अगस्त महीने तक। और अक्टूबर महीने मैंने लास्ट टाइम कहा था जिसने 31 दिसंबर 2021 का सूरज अस्त देखा, वही 1 जनवरी 2022 का सूर्योदय देखेगा। 5 करोड़ के आसपास लोगों की मौतें हुई है। 135 करोड़ लोक संख्या थी, मोदी साहब ने ऑस्ट्रेलिया के एक भाषण में खुद कहा 130 करोड़ लोक संख्या वाला भारत, तो 5 करोड़ कहाँ गए। तो ऑफिशियल है, जैसे डाटा सर्वे आया था कि जो डेथ जो है वो दिखाई नहीं गई है असल में। और फिर है अक्टूबर का 2022 का ये 5G का फुल फ्लेज में चालू होगा अप्रैल, क्योंकि मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे। मार्च के बाद में ये बोलेंगे हम पिक पे जा रहे हैं, आपकी 5G की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन रीडिंग गिनते रहिए, उसको छोड़ने का नहीं, हर रोज दिखती रही कितना है। जब ये 1 पॉइंट प्लस जाएगी ये पिक आएगा, यहाँ पे केसेस बढ़ेंगे और जिन्होंने टीका लिया है वो लोगों का ग्राफीन ऑक्साइड एक्टिव हो जाएगा। आपके आसपास में हार्ट अटैक की मौतें आपको इतनी देखने को मिलेगी, खास करके अप्रैल के बाद में। मई जून जुलाई अगस्त ये 4 महीने जिस तरह से पिछले साल आपको लाशें जलाने के लिए लाइन में लगना पड़ा था, कब्रिस्तान में दफनाने के लिए लाइन में लगना पड़ा था, उससे भी भयानक पिक्चर आपको मई जून जुलाई में दिख सकता है। और जिन्होंने टीका लिया है, ये बात थी क्लाइमेट की, क्लाइमेट का तो मैं बोल चुका हूँ 10 मिनट के अंदर। ये जो है जिन्होंने टीका लिया है इनकी इम्यूनिटी हर हफ्ते 5% से 2 लेने वाले, और जिन्होंने 1 लिया है उनकी हर महीने 5% से इम्यूनिटी डिक्रीज जा रही है। इस स्पीड से देखा जाए तो 20 से 25 हफ्तों में, यानी लगभग जिन्होंने टीका लिया है मार्च अप्रैल मई में, उनकी जब दिसंबर आते आते अक्टूबर नवंबर आते आते उनकी इम्यूनिटी शुरू हो चुकी है। जिन्होंने 1 टीका लिया है उनकी लगभग अभी अगले 5 से 6 महीने में इम्यूनिटी शुरू हो जाएगी। इन लोगों में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है, टीबी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस जिसमें बदन पे पैचेस आते हैं, रैश आती है, किडनी फेल होती है, हार्ट फेल होते हैं, ब्रेन फेल होता है, लंग्स फेल होते हैं, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस के केसेस दिखेंगे। और बाद में आता है सबसे एंड में एक्यूट
इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स, जिसको वेड्स भी नाम दिया गया है। टीका, वी यानी वो जो है अपना टीका भी उसका वर्ड, और बाद में एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, टीके से एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम। कुछ ने कहा है कि एड्स कोई बीमारी नहीं है, नहीं ये बीमारी नहीं है, इट्स अ कंडीशन। सर भी है, मोहित सर भी है। थायराइड जो है वो कंडीशन है, आपका थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से कम हुआ तो हाइपोथायराइड, बढ़ गया तो हाइपरथायराइड, तो एक कंडीशन है। डायबिटीज भी एक कंडीशन है, आपका इंसुलिन सिक्रीशन अगर कम हो गया है तो फिर आपको इंसुलिन टैबलेट्स, ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन, वोल्वियोस या फिर इंजेक्टेबल इंसुलिन लेने पड़ते हैं। तो ये कंडीशन है, डायबिटीज, थायराइड, ये कंडीशन है। उसी तरह से एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये कंडीशन है, क्योंकि इस पनीर टीके के अंदर सिमियन वायरस 40 भी आया है, जो कि एड्स एंड द कैंसर पॉजिटिव है। ये आप समझ लीजिए। आई डोनेट डॉक्टर विलास जगदाड़े एवरी मंथ 5G। थैंक यू। फेक फ्रीडम साहब, हमारा याचिका दाखिल हो चुकी है 5G की, स्क्रूटिनी में है, नंबर गिरेगा तो मैं जरूर बताऊंगा, मगर नंबर नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब तक सरकार हाजिर नहीं होती है हम उनको आगाह करना अच्छी बात नहीं रहती है। किसी भी प्लेयर की स्ट्रेटेजी सामने वाले प्लेयर को पूरी तरह से एक्सपोज नहीं करनी चाहिए। तो जब आएगा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में जरूर। और इंटरनेट बंद होगा क्या? 7 दिन के लिए सब बंद होगा, ब्लैकआउट हो जाएगा 7 दिन के लिए, और फिर आपकी हार्ड कैश, आपकी बैंकिंग सिस्टम, आपकी डाटा, सब कुछ ये चुरा लेंगे। और बाद में आके बोलेंगे आप सब लोगों ने टीका जो लिया था, वो टीके का जो डाटा है हमारा वो गुम हो गया है, वो हमारा चुरा लिया, हमारे पास कुछ डाटा नहीं रहा, अब आपको फिर से पहले से टीकाकरण चालू करना पड़ेगा। सबको फिर से लाइन में लगाएंगे, और जिन्होंने टीका लिया है उनके ब्रेन पे असर होगा। 5G के जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड असर करेगी तो उस पर असर होगा। तो मैंने कहा था वो लोग आत्महत्या करेंगे, उन लोगों के ब्रेन काम करना कम करेगा, और ये लोग फिर लोग बोलेंगे कि लोगों की स्मरण शक्ति कम हो गई, लोगों के ब्रेन काम नहीं कर रहे, फिर बोलेंगे ब्रेन फॉग हो रहा है लोगों के दिमाग पे। मैंने पहले ही कहा था ये आपके हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि लिम्बिक सिस्टम है, मेरा आज भी वही स्टेटमेंट है जो मेरा 2 साल पहले था। ये टीका आपके लिम्बिक सिस्टम को डैमेज करेगा। तो लिम्बिक सिस्टम डैमेज होने के बाद में क्या कहेंगे, अगर आपको आपकी मेमोरी चाहिए होगी तो आप वो जो है न्यूरा लिंक को लगा लीजिए, तो आपके सारी मेमोरी जो है उसमें स्टोर रहेगी, और आपको कोई उसका दुष्परिणाम नहीं होगा। उसके प्रमोशन के लिए ये ब्रेन फॉग की नींद चलाई जा रही है। आप समझिए इस खेल को, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि खेल किस तरह से खेले जा रहे हैं। मैं एक्टिविस्ट ग्राउंड लेवल पे नहीं हूँ, पहले ही कहा है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, अगर मैं नेटवर्क का इशू आया है तो जी जी बताइए। सॉरी सर, नेटवर्क इशू था अभी। तो हर बार जी डॉक्टर विलय बताइए। चक्र पहले कागज दिखाता है और फिर बोलता है, तो इसलिए इनको है ना मौका ही नहीं मिलता है कि ये हवा में फेंका है, इसने लोगों को मैनिपुलेट किया, इसने लोगों को झूठी इन्फॉर्मेशन दी, ये बोलने को इनको मौका नहीं मिलता है। वरना ये तो कब के मेरे को उठा लेते थे, पर ये उठा नहीं सकते, क्योंकि मैं पहले कागज दिखाता हूँ। ये कागज है, इसको बाद में ट्विटर पे और टेलीग्राम पे डालूंगा। पोल शिफ्ट हो रहे हैं, और उसकी और जो एक इमेज जो है जहाँ पे अर्थक्वेक कहाँ आने वाले हैं, वो भी जो न्यूज है, वो जो फोटोज है, वो मैं टेलीग्राम पे, ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैं डाल दूंगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया और कोस्टल रीजन ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी कोस्टल रीजन यूएस का, साउथ अफ्रीका का, और कनाडा का कुछ रीजन, ये रेड जोन में है। भारत सबसे प्राइम रेड जोन में आया है। अभी भी भारत का असर नहीं हुआ है टेक्टोनिक प्लेट्स का, जब होगा ना, मैं सच कहता हूँ हमें भागने की जगह नहीं मिलेगी। और कोस्टल रीजन वालों को मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिसको मानना है मानिए। है दिल्ली के मेरी माता बहन, उन्होंने मेरी बात मानी। फर्स्ट ब्लॉक जैसे खत्म हुआ एलसी, तो उन्होंने दिल्ली छोड़ दी और वो जाके हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में जाके रह रहे। उन्होंने जब सेकंड हुआ वेव का, तो उनके रिश्तेदार ने कहा तू कैसे क्या भाग गई यहाँ से, तुझे कैसे क्या समझ गया? बोले डॉक्टर जगदाड़े के मेरे वीडियो देखे थे, आगे बोले आप। अब जाके सेकंड वेव के बाद में उसके सारे फिर से रिलेटिव, उसके चाचा बुआ सब मेन दिल्ली, दिल्ली 6 में रहते हैं वो। उन्होंने उनके ओन रहने वाले पुराने बंगलेज और घर ब्लॉक करके भी वो उत्तराखंड और उधर चले गए। वो भी रीजन सेफ नहीं है, मैं उनको भी कहा वो रीजन छोड़ दीजिए, क्योंकि पहाड़ी भूस्खलन होगी तो डेंजर है। उसके बजाय जो फ्लैट एरियाज है वहां पे रहिए, वहां पे रिस्क ज्यादा नहीं है। मगर जो पहाड़ी एरिया है कोस्टल लाइन से, उन लोगों को अभी भी मौका है। 2022 2023 ये
सुनामी, अर्थक्वेक और बाढ़, बरसातें इसी में जाने वाला है भारत के लिए। बाकी के देशों में साइक्लोन आएंगे, थंडरस्टॉर्म आएंगे, और इन सब के बीच में कहीं तो भी एक न्यूज आ जाएगी कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम के तहत, वो नहीं बोलेंगे, हम बोल रहे हैं, प्रोजेक्ट ब्लू बीम के तहत एलियंस ने जो है वो अटैक कर दिया है, और ये सारे के सारे मिलिट्री वाले जो है वो अपना एक दूसरे में लड़ाई छोड़ के उनकी तरफ टारगेट करेंगे। आप देखिए रशिया, चाइना और मिडिल ईस्ट जो है कंट्रीज, वो युद्ध स्राव कर रहे हैं, नेवल युद्ध स्राव। और पिछले महीने भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के नेवल ने मिलिट्री सराव किया है। इंडियन कोस्ट जो हिंद महासागर है उसके अंदर एक्टिविटी बढ़ चुकी है मिलिट्री की। मैंने तब भी कहा था कि रावत साहब जिस तरह से 2 बार राष्ट्रपति को एक महीने में मिल के आए हैं, कुछ तो बड़ा होगा। और उसी शाम को उनके प्लेन क्रैश की न्यूज आई, और उसी एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि चाइना के ऊपर जो है 12 दिसंबर 2021 का मेरा वीडियो था, उसमें मैंने कहा था कि एलियंस का अटैक चाइना पे होगा, ये ऑस्ट्रेलिया ने स्टेटमेंट दिया है। अब ये सारे के सारे लोग ताइवान को बचाने के बजाय ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एलियंस पे लड़ेंगे। उसी शाम को 5000 एलियंस स्पेसशिप को दिखाया गया, ऐसा वीडियो सामने आया। तो ये सब मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, आपके साथ बता चुका हूँ। सर डिजिटल करेंसी कब होगी और साइबर पॉलीगॉन कब होगा? साइबर पॉलीगॉन कब होगा? डिजिटल करेंसी जो है वो सरकार बिल रखने वाली है। अब ये बरसात का जब मुहैया हो जाएगा अधिवेशन, तो उसमें बिल रखा जाएगा क्रिप्टो करेंसी का। और साइबर पॉलीगॉन जो है वो मई जून के आसपास कभी एक बार होगा। वो धीरे धीरे होता है, एक साथ नहीं होता है, आप समझिए इस बात को। जैसे फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव आती है ना, वैसे ही साइबर पॉलीगॉन के अटैक्स ये वेव में आते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। तो ये होगा, और जब ये आएगा, वो थर्ड वेव पिक पे आएगी, शेयर मार्केट बहुत जबरदस्त फिर से लुटेगा, जैसे अक्टूबर में लुटका था 2021 के, वैसे फिर से लुटेगा। जी मोहित सर बोलिए। जी जी डॉक्टर साहब, क्लाइमेट चेंज और उस पर विद प्रूफ तो मैं कहूंगा कि डॉक्टर साहब बोलते रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब भी कुछ छुपा हुआ है। जो डॉक्टर साहब से कनेक्ट करने का मकसद होता है वो ये होता है, क्योंकि इनके चैनल्स को तो डिलीट कर दिया जाता है, और ये चैनल बनाते हैं, 5-7 हम वीडियो देखते हैं उस पर, उसके बाद चैनल या तो डिलीट होता है या ब्लॉक होता है। लेकिन फिर भी, लेकिन मैं तो देखो एक ही बात कहता हूँ कि आपके सामने ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं, और बिफोर टाइम है, समय से पहले है। डॉक्टर साहब ने ये भी बताया, आप अपना खाना बचा के रखिए, अनाज घरों में सेफ रखिए, हार्ड कैश रखिए, और अकाउंट में मतलब ज्यादा पैसे मत रखिए, ताकि आप जो आपके पास जब समस्या आए, प्रॉब्लम आए, तो आप कुछ दिन जी सके उसके साथ। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं उसको समझना चाहते, तो इसमें तो ना तो डॉक्टर साहब कुछ कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अब मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, मेरे सामने कुछ लोग ऐसे आते हैं, वो ये कहते हैं कि जी मेरे पिताजी को वैक्सीन लगा रहे हैं जो 60-62 साल के हैं। आपके पिताजी घर में बैठे हैं, उनको वैक्सीन कैसे लगा सकते हैं, इसका वो विरोध नहीं कर सकते, तो उसमें हम और आप तो कुछ नहीं कर सकते ना। इसके लिए लड़ाई आपको लड़नी होगी, इसके लिए डॉक्टर विलास जगड़ाले थोड़ी आपके घर आएंगे। इनका तो यही ये तो समस्या इनको है। लगता है, इनको इनको लगता है कि इनकी लड़ाई किसी और ने लड़नी चाहिए। आपकी लड़ाई और क्यों जी क्यों लड़ेगा? आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी, दूसरा क्यों लड़ेगा आपकी लड़ाई? जैसे आपके लिए, जैसे आप किसी और की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, तो कोई और आपकी लड़ाई क्यों लड़ेगा? तो इन जी चीजों को लोगों को समझना चाहिए। मुझे लगता है ये जो गुलामी का फेज रहा है ना, इसमें दिमाग तो हो ही गया है, दिमाग से इतने गुलाम हो गए हैं कि ये लड़ना ही भूल गए हैं, जो मेरी समझ में आता है। देखो, तुम्हें सलमान खान, शाहरुख खान, इनसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। ठीक है, हम ये समझते हैं कि मीडिया आपको इनसे बाहर निकालने दे रहा, मीडिया आपको दिखाता ही वही है, लेकिन जो लोग दिखाते हैं कम से कम उनकी तो मानो, तो उससे खड़े तो हो, लड़ना तो सीखो। तो ठीक है, लेकिन फिर भी
डॉक्टर साहब के चैनल ब्लॉक होते हैं, फिर भी आपकी तरफ, आप लोगों की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए, मैं तो क्लियर बोलता हूँ। और चलिए, फिर भी हमारा काम है, हम लड़ते रहेंगे, करते रहेंगे। मैं तो डॉक्टर साहब कंक्लूड करें, आपकी तरफ से कुछ और हो तो बताएं। जी जी जी। नहीं कुछ नहीं, बस जागिए, बचाइए। अभी आपके बूढ़े माँ बाप का हो गया नंबर, अभी तुम्हारा नंबर हो गया, अब तुम्हारे बच्चों का नंबर है। कल अगर बच्चे, तुम्हारे बच्चे ही नहीं पैदा कर पाएंगे तो तुम्हारी जो कमाई हुई करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी जो है, वो क्या गवर्नमेंट को दान में देने की है तुमको? हाँ, ये बात सोचिए, ये बात सोचिए। इतना जो कमा रहे हैं ना, इतना अभी पूछ रहे सर पैसे क्या करे, पैसे क्या करे। तो इतना जो पैसा है तुम्हारा, वो अगर तुम्हारे बच्चों को टीका लग गया कल, तो उनका, मैंने पहले ही कहा था, जिन्होंने टीका लिया है अभी जर्मनी के और ब्रिटेन के डॉक्टर्स का, एक यूरोपियन डॉक्टर्स का एक रिपोर्ट पेपर आया था, मैंने ट्वीट भी किया था, टेलीग्राम पे भी डाला था। जिन्होंने टीका लिया है ना, उनके जो पेनिस है ना, उसके पेनिस को नेक्रोसिस हो रहा है, और जो वजाइनस है उसके लेबिया माइजर और लेबिया माइनर को भी नेक्रोसिस हो रहा है, ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, और वहाँ की स्किन जो है वो नेक्रोसिस यानी गैंग्रीनस हो रही है। उसका एक ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आता है नेक्रोसिस का एलोपैथी में, कट करना। आपके पेनिस कट कर डालो, आपके वजाना कट कर डालो, तो क्या, किस बच्चे कहाँ से पैदा करेंगे? प्रियंका चोपड़ा जैसा सरोगेसी से, वो करोड़पति लोग थे, उन्होंने कर लिया, 5-5 10-10 लाख रुपए देके औरतें भाड़े से ली, अपना बच्चा, अपने बीज, अपने हस्बैंड का बीज डाल दिया, वो पैदा होगी, बच्चा ले लिया बस, और लगा दिया अपना नाम। तुम कर सकते हो क्या 5-5 10-10 लाख रुपए भाड़े से लाने की औरत, और उसको अपना स्पर्म और आपके बेबी का स्पर्म डालने का? क्यों? तो आपने टीका लिया है, वो टीका जो आपको क्या क्या नहीं दे सकती है। जी बिल्कुल, ये केसेस तो मेरे इसलिए सामने भी आए हैं। ये केसेस मेरे सामने भी आए हैं, जो पेनिस की मैलिग्नेंसी है उसके केसेस मेरे सामने भी आए हैं, और ये लगातार बढ़ भी रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये लगातार बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ इसी की वजह से है जो डॉक्टर साहब लगातार बात करते रहते हैं। और यही नहीं, और भी मैलिग्नेंसीज बढ़ेंगी अभी, सिर्फ ये हाँ नहीं, और बढ़ेगी भी 100%। ये मॉडर्न जो है mRNA टीका, मॉडर्ना का, ये टीका जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो जहाँ पे जीन एडिटिंग होती है, चेंज ऑफ सेल्स होता है, वो कैंसर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए तो कहा था कि 2025 आते आते 85 करोड़ इंडियन जो है वो कैंसर ग्रस्त हो जाएंगे। तो ये है डाटा पहले से ही, ये कोई आज नहीं आया है, डाटा पहले से है। तो इसलिए देखिए, एक्चुअली जागिए। डेटा तो हमारे सामने डॉक्टर साहब आएगा भी नहीं। मैं बताऊं आपको, डेटा हमारे नहीं सामने, आएगा। एग्जैक्ट डेटा तो आएगा नहीं। भारत सरकार ने जनगणना 2030 तक बंद कर डाली, उन्होंने कहा है अभी रजिस्टर किए बंद कर हमने आधार कार्ड के साथ टीका, तो इसलिए पूरा डाटा आया है अपने पास, अब जरूरत नहीं है हमें जनगणना करने की। 2030 तक कोई ये जनगणना नहीं बात है आपने अभी। मॉडर्न इंडिया टॉक शो पे पहले बताई थी, जब हमारा पहला लाइव शो था, उस पे बताई थी ये बात कि इस बार जनगणना नहीं होगी। नहीं होगी, मैंने बताया था ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको डर है। जो लोग टीका लिए हैं, जो मर गए हैं गुजरात में अकेले, मार्च 2023, 23 मार्च 2021 से लेके 27 जून 2021 तक 2.5 महीने में 1,85,000 लोग मरे थे। डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा दिया था दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पे। तो इनको इनको अगर ये डाटा बताएंगे कि 5 करोड़ एक साल में मर गए टीका लेने के बाद में, कल बोलेंगे ये पता चला 10 करोड़ और मर गए, तो 2023 आते आते अगर पता चला 25-30 करोड़ निपट गए, तो लोग मारेंगे नहीं इनको। अभी यूपी के इलेक्शन है, अगर यूपी के इलेक्शन में इन्होंने ऑफिशियल डाटा बताया ना, जो गंगा में लाशें तैर रही थी, हा? तो वो सरकार उलझ जाएंगी वहां के कलेक्टर्स को, और इनको जान बचा। अब तो सिर्फ एमएलए को मार रहे हैं और एमपीज को मार रहे हैं वहां पे। हा? तो ये यहाँ पे सर पकड़ के भागे। इंडिया में तो mRNA टीका नहीं लगा, ये अभी भी अंधभक्त बैठे यहाँ पे। हम बता चुके हैं, एस्ट्राजेनेका का टीका, आपके भारत बायोटेक का टीका, इसके रॉ मटेरियल जो है वो बिल गेट्स के मॉडर्ना कंपनी से आए हैं। आदर पूनावाला भीख मांग रहा था कि मार्च 2021 में हमें इंग्रेडिएंट बताओ, हमें पेटेंट डिस्क्लोज करो, वह बिल गेट बोला मैं नहीं बताऊंगा। फिर मोदी साहब गए डब्ल्यूएचओ के पास, भाई साहब प्लीज हमें आप इंग्रेडिएंट मत बताओ, रॉ मटेरियल सप्लाई कर दो। तब जाके भारत बायोटेक को और सीरम इंस्टीट्यूट को वो सप्लाई किया गया। और जो ये अपनी एक कंपनी है, उसका नाम भूल गया, अभी पिछले महीने उसने टीका बनाया है, उसने खुद डिस्क्लोज किया है कि ये अकेला टीका है जो डीएनए बेस है। तो इसका मतलब क्या है, अब तक के सारे टीके जो है वो एमआरएनए बेस थे। तो इसलिए अंधभक्ति छोड़ दीजिए, ये कोई मेड इन इंडिया नहीं है, ये असेंबल इन इंडिया है।
अलग अलग कंट्री से रॉ मटेरियल लाके, जैसे आपकी मर्सिडीज और BMW यहाँ पे असेंबल करते हैं लाइन पे, उस तरह से ये सीरम इंस्टीट्यूट के और भारत बायोटेक के असेंबल की गया है इसके इंग्रेडिएंट्स। तो ये गलत कभी मत रहिए, जो कभी साइंस के साथ रियलिटी में आइए, साइंस क्या है जरा रियल देखिए। देखिए, जो गवर्नमेंट अच्छा काम करती है उसको सपोर्ट करो, हम भी करते हैं, डॉक्टर साहब भी करते हैं, लेकिन जो गलत कर रही है कम से कम आवाज तो उठाओ। चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे डॉक्टर साहब है, चाहे गवर्नमेंट, कोई भी कर रही है, आप उसको सपोर्ट करते हो। भाई मैं कांग्रेस का सपोर्टर हो सकता हूँ, डॉक्टर साहब बीजेपी के सपोर्टर हो सकते हैं, कोई वो अपनी अपनी राय है, अपना अपना पॉइंट है। लेकिन जब वो पार्टी गलत कर रही है तो उसको आवाज तो उठाओ उसके खिलाफ। 2014 से पहले भी जब गवर्नमेंट गलत करती थी तो आवाज उठती थी। अब भी क्या 100 की 100 चीजें जो है गवर्नमेंट ठीक कर रही है? नहीं कर रही तो आवाज उठाओ, बात खत्म। इसमें कोई चाइना के राष्ट्रवाद और चाइना विरोध। चा, चाइना के बॉर्डर्स के ऊपर भारत के खिलाफ वहां ने उन्होंने रोबोटिक सोल्जर उतार दिए हैं, रोबोटिक टैंक्स उतार दिए बिल्कुल, हैं। गूगल पर सर्च कर सकते हैं ये बात, बिल्कुल। मेरे बातों पर भरोसा मत रखिए, आप गूगल सर्च कर लीजिए, सर जैसे बोल रहे हैं ये हो रहे हैं। हमारे सोल्जर्स जब गोली लगेंगे तो मरेंगे, उनके सोल्जर्स की गोली लगेगी, टंग बोल के आवाज आएगा जैसे स्टील पे कोई गोली लगती है। जी हमारे आदमी मरेंगे और उनके यहाँ पे सिर्फ क्या है, तो गोली लगेगी तो उनका ऑयल लीक होगा और कुछ नहीं होगा। रोबोट से वहां पे भारत का डिफेंस मिनिस्ट्री और भारत की होम मिनिस्ट्री कर क्या रही है? एक चाइनीज सोल्जर्स ने अपने इंडियन आदमी को, लड़के को पकड़ के लेके गए चाइना में। तो ये चीजों पे ये बात नहीं करते हैं लोग। और यूपी वालों को, पंजाब वालों को, गोवा वालों को मेरी रिक्वेस्ट है, इस बार बीजेपी को हराओ। अगर इनका राष्ट्रपति 2022 मार्च में अगर चुना गया, जो भी बिल इन्होंने रोके थे, पास किए हैं अभी लोकसभा में, ये सारे के सारे मंजूर हो जाएंगे। फिर मत कहिए कि आपका डीएनए और आरएनए ये यूज करने वाले हैं आगे जाके भविष्य में, तो कैसे बचेंगे? इसको एक ही है, अभी इनको यूपी में, इनको पंजाब में और इनको गोवा में हराओ, बीजेपी वालों को हराओ। देखो मत कोई कैंडिडेट क्या है, बस हराओ उनको, वरना कुछ अच्छा नहीं तुम्हारा भविष्य। रोने के लिए आदमी नहीं मिलेगा, मैं आज बोलता हूँ। जी बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, वही है, हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं और ये करते रहेंगे। और मैं एक और चीज कहता हूँ कि देखो, गवर्नमेंट जॉब और आपके काम धंधे अब चलने वाले नहीं हैं। जो लोग यूथ हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत इनकम की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो जो टेक्नोलॉजी है और ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम है कमाने के, उसकी ओर जाइए। क्योंकि अभी के लिए थोड़ी बहुत इनकम आपकी उसमें हो सकती है डॉक्टर साहब। गवर्नमेंट जॉब तो सारे प्राइवेट होने वाले हैं, रहे प्राइवेट लोगों की जॉब वो भी जाने वाले हैं, क्योंकि अब जो है इनको जरूरत नहीं रही है, हर चीज के लिए रोबोट्स आ चुके हैं। और ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इस 2022-23 में जो भूकंप, साइक्लोन वगैरह आएंगे, इस पर पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये आप लोगों की अभी की सिचुएशन में बोलता हूँ, आपको लग रहा है कि आपकी सरकार आपके लिए कुछ करेगी, आपकी सरकार कुछ नहीं करेगी। आपको ही आपके बच्चों को और इनको संभालना है। तो इसलिए जी जागिए, जगाइए, जो जागेगा वही बचेगा। चलिए डॉक्टर साहब, कंक्लूड करते हैं आज के लिए, फिर आपको इनवाइट करेंगे। और ताकि लोगों को कम से कम हम तो सच बता पाए, और कम से कम हमारे मन में तो ये ना रहे हमें चीजों का पता था और हमने लोगों को बताया नहीं। बताया नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर आर कमिंग टू आवर मॉडर्न इंडिया टॉक शो। नमस्ते, नमस्ते सभी को। नमस्ते, धन्यवाद मोहित सर को और मॉडर्न इंडिया को। सेफ रहिए। अगले 5 महीने, अभी 2 महीने ठीक ही जाएंगे अच्छे से, मगर अप्रैल के बाद जो है वो बहुत ही स्केरी है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। संभालिए खुद को। जय हिंद, जय जी भारत। नमस्ते।